Okay ji, we have found couple of issues. In fact, our students found couple of issues just to bring them into the recording. हमने सबसे पहला इशू तो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि हमारा टोकन एक्सपायर नहीं होता. हम दोनों चीज़ों पे बारी बारी ट्राई करेंगे. पहले हम पोस्टमैन पे हिट करके ट्राई करेंगे कि हमारा टोकन एक्सपायर हो रहा है या नहीं हो रहा. अभी हमने एक्सपायरी टाइम 15 मिनट सेट की थी, तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं एक्सपायरी टाइम 15 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 15 मिनट इंतजार तो नहीं करना होता ना एक्सपायरी के लिए. So I'll reduce the time to expire the token within 10 seconds or 15 or 20 seconds, और उसको फिर पहले टेस्ट करूँगा पोस्टमैन से. इफ़ इट वर्क्स विद द पोस्टमैन एंड देन आई कम बैक टू दी यूआई, और फिर इसको हम यूआई पे ट्राई करेंगे और फिर हम अगले इशू पे जाएंगे. तो इशू नंबर 1 ये है जी कि हमारा टोकन जो एक्सपायर नहीं हो रहा. हमारा बैकएंड रन कर रहा है, और अगर आप देखें तो बैकएंड पे हमने टोकन की एक्सपायरी सेट की थी 15 मिनट, विच इज़ एंड विच शुड बी प्रोबेबली. टोकन सेट कब होता है? जब ऑथ होता है, यानी लॉगिन होता है यूज़र. तो यूज़र जब लॉगिन होता है तो हमने कहा जी date.now से लेके 900,000. तो नाउ से लेके अगर हमने इसको 10 सेकंड रखना है तो सपोज़ करें 100,000 कर जाएगा, सॉरी 10,000 कर जाएगा. लेट मी शो यू. मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स, सो दैट्स कैन बी 1000 मिली सेकेंड्स 1 सेकेंड बनता है, और 10,000 मिली सेकेंड्स 10 सेकेंड बनता है. सो हम लॉगिन के बाद 10 सेकेंड तक ये चाहते हैं कि ये टोकन क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए. सो वी विल प्लेस दिस वैल्यू राइट इन हेयर. ठीक है जी. तो लॉग आउट पे तो नाउ ही हो जाएगा. दैट्स ओके, दैट्स करेक्ट. ये हम कर रहे हैं कुकीज़ को एक्सपायर कर रहे हैं. सो फिलहाल हम कुकीज़ को नहीं देखते, या दोनों को 10 सेकंड कर लेते हैं, या हम फिलहाल बेसिकली टोकन एक्सपायरी 10 सेकंड सेट कर रहे हैं. और ये कितना है? ये 1 घंटा सेट हुआ है. 1 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड. तो हम इसे क्या करते हैं, दैट शुड बी लाइक, इसको भी हम यही दे देते हैं मिली सेकेंड्स. $10,000. ठीक, लेट्स सी. और हम JWT का देखते हैं कि टाइम क्या मिली सेकेंड में वो लेता भी है या नहीं है पहले. दैट्स सो लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन JWT, और वी विल गो टू द JWT NPM. इसके सिंटेक्स में जाके देखें. यस, वी स्टार्टेड. तो ये टाइम कितनी फॉर्म में लेता है? ये टाइम लेता है या तो 60. अ न्यूमेरिक वैल्यू इज इंटरप्रेटेड एज अ सेकेंड्स काउंट इफ़ यू यूज स्ट्रिंग. न्यूमेरिक वैल्यू हम देंगे तो ये क्या ट्रीट करेगा उसको? सेकेंड्स काउंट करेगा. ठीक है. अदरवाइज हम 60 न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, 2 डेज स्ट्रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, 10 घंटे भी दे सकते हैं, 7 डेज भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह. सो वी आर गुड टू गिव इट अ वैल्यू इन सेकेंड्स. तो इन सेकेंड में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 10 कर देते हैं. तो हमारे लॉजिक के मुताबिक ये कितने टाइम में एक्सपायर होना चाहिए? 10 सेकंड में एक्सपायर हो जाना चाहिए. और 10 सेकंड बाद अगर हम प्रोटेक्टेड, यानी एक दफ़ा लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, फिर 10 सेकंड वेट करेंगे. 10 सेकंड के बाद फिर हम दोबारा रीहिट करेंगे प्रोटेक्टेड रिसोर्स को. तो 10 सेकंड बाद अगर टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो हमें वो या तो सर्वर क्रैश करना चाहिए या कोई एरर आना चाहिए. ठीक है. सर्वर क्रैश क्यों करना चाहिए, ज़रा पहले उसकी लॉजिक देख लें. जब हमारा यहाँ पे आता है मिडलवेयर में कंट्रोल, तो मिडलवेयर में अब टोकन तो आएगा 10 सेकंड बाद. जब JWT टोकन एक्सपायर हो जाएगा, टोकन तो फ्रंट एंड से आएगा. तो इसका मतलब ये वाली लॉजिक तो नहीं चलेगी, क्योंकि टोकन तो अवेलेबल है लेकिन एक्सपायर है. तो हमने कहीं एक्सपायरी चेक तो की नहीं. ठीक. तो फिर बेसिकली क्या करना चाहिए, इसी को एरर थ्रो करना चाहिए समथिंग. या तो हमारा सर्वर क्रैश करना चाहिए बिकॉज टोकन या जेसन वेब टोकन की एक्सपायरी हमने कहीं चेक नहीं की. तो हमें या तो सर्वर पे कोई लॉग पे मैसेज आना चाहिए या कुछ ना कुछ. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो मैं सबसे पहले मैंने प्रोटेक्टेड रिसोर्स किसको रखा हुआ है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट को. अभी अगर मैं इसको हिट करूँगा तो प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स. एरर नहीं आएगा. एरर अब आएगा क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये जो है सिक्योर URL पब्लिक UID यहाँ से नहीं भेज रहा, मैं बैकएंड से, ये क्लाउडनरी का रिस्पॉन्स. तो अब ये नॉर्मली अगर ये सक्सेसफुल होगा तो
कंसोल पे एरर आएगा, सर्वर के कंसोल पे एरर आएगा। ठीक हो गया। तो अभी ये कह रहा है जी कि प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि मैं लॉग इन नहीं हूँ। सो नाउ आई गो विद इट एंड आई विल हिट दिस। अब मैं लॉग इन हो गया हूँ। अब अगर मैं इसको हिट करूँगा तो ये एरर नहीं आएगा, प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ये सर्वर क्रैश कर जाएगा। ये सर्वर क्रैश आपको पता है क्लाउडनरी की वजह से है, और वो हमें पता है, हमने उस इशू को भी फिक्स नहीं किया। इसका मतलब हम लॉग इन हो गए। अब हम 10 सेकंड के गुजरने का इंतज़ार करते हैं। अगर 10 सेकंड बाद टोकन एक्सपायर हो गया तो हमें या यहाँ यानी अभी देखें 10 सेकंड पहले का मैसेज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाउडनरी। ठीक है, यानी हम एटलीस्ट ये चीज़ें ले पा रहे हैं। और ये एरर आप इसे याद रख लें, इन द पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, समथिंग लाइक दैट। तो तकरीबन 10 सेकंड गुजर गए होंगे। किसको? यस, 10 सेकंड तकरीबन गुजर गए। तो अब हम दोबारा जाके इसे हिट करते हैं, JWT एक्सपायर्ड। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से तो ठीक काम कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये एरर कहाँ से थ्रो कर रहा है। मतलब ये एरर प्रोबेबली JWT का ये फंक्शन खुद ब खुद कर रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर इस सारी चीज़ को ट्राई कैच में रख दें तो जो भी एरर कैच हो उसको हम अपने ग्लोबल एरर हैंडलिंग में सेंड कर दें, और ग्लोबल एरर हैंडलिंग में हम JWT का एरर पकड़ के देख लें कि किस फॉर्म में आता है। ठीक, तो अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ से इसको उठा के कट करता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, जस्ट टू, मतलब मैंने चूँकि एक ही ग्लोबल एरर हैंडलर किया हुआ है तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे एरर्स जो हैं मुझे कहाँ आएँ, अपने ग्लोबल एरर हैंडलर। तो अगर तो ये सब कुछ ठीक चल जाए तो नेक्स्ट, और अगर इसमें कोई एरर आए तो लेट दी एक्सप्रेस कैच दी एरर एंड लेट सेंड इट टू दी ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक, सो नाउ नेक्स्ट में जा रहा है, लेकिन अगले मिडलवेयर को हिट करने की कोशिश करना। अगला मिडलवेयर हिट तो नहीं हो रहा, यानी वो इसके अंदर से ही कहीं मैसेज थ्रो कर रहा है। यानी यूँ समझें कि ये मे बी के JWT के अंदर कोई एरर थ्रोइंग या रिस्पांस, जैसे हमने क्या कहा है, रिस्पांस रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कंप्लीट होना चाहिए ना। तो अभी ये तो कंफर्म है कि जब हमने एरर को नेक्स्ट नहीं किया, यहाँ तक नहीं आया। अगर ये इस नेक्स्ट पे आता तो हमारे फ्लो में जो अगला मिडलवेयर क्यू में था उसको हिट करता, और अगला कौन सा था, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का। वो तो हम करवाना नहीं चाहते बगैर वेरिफिकेशन के। तो इसका मतलब है कि उसने हमें सर्वर क्रैश भी नहीं किया, ब्रेक भी नहीं किया, रिस्पांस भी दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि JWT की लाइब्रेरी के अंदर एरर के केस में उसने रिस्पांस सेंड किया हुआ है, इसलिए ना हमारा सर्वर क्रैश हुआ और हमें फ्रंट एंड पे एज इट इज रिस्पांस भी मिला। और ये भी श्योर है कि वो रिस्पांस हमारे मिडलवेयर ने कैच नहीं किया, क्योंकि हमने तो मिडलवेयर के अपने मिडलवेयर को भेजा ही नहीं है काम। तो या एक काम और पॉसिबल हो सकता है कि इसने नेक्स्ट ने इसको भेजा हो इस राउट पे, और इसने ऑथराइज्ड यूज़र, जाहिर है इससे आगे ही नहीं गया, क्योंकि अगर इससे आगे जाता तो इसके अंदर जाता, इससे आगे फिर इसके अंदर जाता। तो इसका मतलब है कि ये वही जो हम कह रहे हैं, हमारा जो फ्लो है कि JWT के अंदर से रिस्पांस मिला है हमें कि JWT इज़ एक्सपायर्ड। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमने इसको किया हुआ है जी मिडलवेयर के अंदर जाके नेक्स्ट एरर, और ये हमें जाके मिलेगा जेसन टोकन एक्सपायर का एरर। खैर ये तो सक्सेसफुली हमें वेरीफाई हो गया जी कि हमारा जो JWT है वो क्या हो गया, यानी एक्सपायरी हो रही है, विद इन 10 सेकेंड हो रही है। अब हम इसे करते हैं UI के थ्रू। ठीक है, सो नाउ इफ़ आई गो अहेड एंड ट्राई टू, हमें चूंकि हमने अभी तक कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं किया हुआ ना स्क्रीन पे, तो हमें सारा कुछ असल हकीकत कहाँ पता चलेगी, या रिडक्स में या कंसोल में। ठीक, सो लेट्स ओपन अप द कंसोल, और इससे भी बेहतर है कि आप इसे रिडक्स को ओपन करें और आप अभी तक देख लें ऑथ में आखिरी काम हमारा ऑथ में नल है, यहाँ से हम लॉगिन नहीं हुआ एटलीस्ट। ठीक है, इसलिए हमारी ऑथ दोनों स्टेट्स क्या हो गई हैं, क्या हुई हैं, नल बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट में होती हैं। अब हम यहाँ पे
करेंगे जी साइन इन, और हम करेंगे साइन इन विद और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ही हमने किया ये लॉगिन हो गया। अब हमने लॉगिन के फ़ौरन बाद हम ऐड प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, अब हम 10 सेकंड इंतज़ार करेंगे। तो 10 सेकंड के बाद जब हम यानी आखिरी एक्शन जो डिस्पैच हुआ है उसके मुताबिक हमारे पास ये यूज़र है। अभी तक हमने लॉग आउट नहीं किया, तो इसका मतलब यूज़र भी रहेगा बीच में और टोकन भी रहेगा, लेकिन ये टोकन क्या होगा, एक्सपायर्ड टोकन होगा। और जब नेक्स्ट टाइम हमें रिफ्रेश करेंगे तो हमें क्या एरर आएगा या क्या सीन आएगा वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमें बैकएंड हमारा चल रहा है, उसमें कोई ब्रेक वगैरह नहीं आया। ठीक है, हम टाइम गुजार रहे हैं 10 सेकंड का। 10 सेकंड गुजर जाए तो फिर हम इसे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। लेट्स सी। नहीं, काम नहीं करेगा। इवन आप अगर राउट मूव करेंगे ना तो हर राउट के मूवमेंट में वो लेआउट में जाके चेक करेगा टोकन है या नहीं है। तो जब टोकन होगा तो अभी इस केस में वो लॉग आउट भी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे टोकन मिलेगा। हमें कुछ मे बी कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जब टोकन एक्सपायर हो जाए तो क्या करें। ठीक है, सो लेट्स सी। 10 सेकंड तकरीबन गुजर गए होंगे, इज इट। सो अब हम अगर ये चाहते हैं कि ये हो गया और परसिस्ट में जाएं, ऑथ में जाएं, तो टोकन हमारे पास है और हमें अभी तक ये भी एक्सेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोकन एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्या कंडीशन लगाई है कि अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, टोकन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो टोकन एग्जिस्ट कर रहा है ये क्या है, एक्सपायर्ड टोकन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ये चीज़ चेक करने के लिए कि जो ही टोकन एक्सपायर हो जाए तो ऑटोमेटिक यूआई से लॉग आउट हो जाए, इसके लिए कोई नया तरीका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हम लॉग आउट करते हैं तो हम खुद क्या कर रहे हैं, मैनुअली जाके इसको लॉग आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो बेहतरीन तरीका जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि जब टोकन एक्सपायर हो जाता है तो हमारे मिडलवेयर को पता लग जाता है। अभी आपने यहाँ से देखा था ना कि मिडलवेयर हमें क्या कर रहा था, एरर थ्रो कर रहा था कि JWT टोकन इज एक्सपायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टोकन एक्सपायर होगा तो हमारे मिडलवेयर को पता लग जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक नई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। अगर हम यहाँ पे किसी तरह ये चेक कर दें कि चेक द JWT टोकन इफ इट इज एक्सपायर्ड, तो देन वो लॉग आउट वाला जो एंड पॉइंट बनाया है, ये फंक्शन बनाया है, उसको कॉल करके इसको क्या कर दे, अगर टोकन एक्सपायर है तो यूज़र को भी ख़त्म कर दे वहाँ से और टोकन को भी ख़त्म कर दे। तो आपका इशू यही है, आप जो कह रहे हैं ना जी कि जेसन के साथ वो टोकन एक्सपायर काम कर रहा है, ये आपने इशू बताया था। हाँ, आपने बताया था कि पोस्टमैन के थ्रू कर रहा है लेकिन यूआई के थ्रू नहीं कर रहा। तो एक्चुअली कर रहा है, लेकिन हमने जो फ्रंट एंड पे लॉग आउट की लॉजिक लिखी है ये यूआई पे, वो ठीक नहीं लिखी हुई। क्योंकि हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि इफ टोकन एग्जिस्ट देन उसे लॉग इन कर दो, एंड इफ टोकन डजंट एग्जिस्ट देन उसे लॉग इन रहने दो। तो अब टोकन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो टोकन किस हालत में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सपायर होकर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो एक्सपायरी की इंफॉर्मेशन किसको पता लगती है, सबसे पहले मिडलवेयर को पता लगती है, मे बी। तो अभी एक्सपायरी की इंफॉर्मेशन, अभी हम ये स्टेप 1 पे खड़े हैं। अगला स्टेप मैं भी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम यानी हमारे पास बैकएंड और फ्रंट एंड में एक ही जगह है जो हमने इससे पहले थोड़ी देर एरर देख लिया कि जहाँ से हमें देख के ये पता लगता है यार कि एक्सपायरी हुई है या नहीं हुई। तो टोकन की एक्सपायरी यहाँ से पता लगती है। तो अगर हम इसको किसी तरह पकड़ लें तो देन, तो लेट मी शो यू वन मोर थिंग, एंड दैट इज प्रोबेबली आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट समवेयर। हम उसी को रीयूज कर लेते हैं, एंड दैट इज e-commerce backend. Probably that was in 2021. It's in the middleware. Yeah. Yes. तो मैंने कई सारे स्निपेट इसी तरह सेव किए हैं। इतना सारा कुछ किसको याद रहता है भाई। तो ट्राई टू रीयूज एवरीथिंग। वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है ना।
नहीं, अपडेट में इशू है तो आप इसको अपडेट कर लें, इसको भी अपडेट कर लें। एंड कैन यू सी दिस कि जहाँ एरर हैंडलिंग हुई भी है वहाँ पे कास्ट एरर तो हमने हैंडल किया हुआ है, वैलिडेशन एरर भी हमने हैंडल किया हुआ है, डुप्लीकेशन एरर भी हमने हैंडल किया हुआ है। हमने नहीं हैंडल किया तो क्या नहीं हैंडल किया, जेसन वेब टोकन एरर और जेसन टोकन एक्सपायर एरर। और अगर आपको याद हो तो जब मैं एरर मिडलवेयर लिख रहा था तो मैंने कहा था जी कि अब सारे केस अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए, जो एरर ग्लोबल एरर हैंडल मिडलवेयर में कोई चीज़ एडिशन होगी तो हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो अब बेसिकली एक प्रॉब्लम ये देखना है हमें कि जब टोकन एक्सपायर होता है, हम अपने बैकएंड पे देख लें, जब टोकन एक्सपायर होता है तो हमने ये देखना है कि टोकन एक्सपायरी के वक्त हमारा ये जो हम काम कर रहे हैं ना नेक्स्ट, और नेक्स्ट का मतलब क्या है कि टोकन एक्सपायरी का एरर भी किधर चला जाए, हमारे ग्लोबल मिडलवेयर में, फ्रंट एंड में नहीं। इस नेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब टोकन यानी जब ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ट्राई ब्लॉक का क्या मतलब है, इफ नथिंग गोज रॉन्ग देन नेक्स्ट अलाउ कर दो अगले मिडलवेयर पे, लेकिन इफ समथिंग गेट्स रॉन्ग कैच दैट एरर एंड मूव दैट एरर टू द ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। तो ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का मतलब ये है कि हमारा ये आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए। अब यहां पे ये एरर डॉट नेम में चेक कर रहा है, वैलिडेशन एरर है, यानी जब वो एरर सेट होगा तो एरर के नेम की प्रॉपर्टी भी सेट करके आएगा। तो जब नेम की प्रॉपर्टी सेट करके आएगा तो जैसे इस नेम की प्रॉपर्टी है वैलिडेशन एरर, इस नेम की प्रॉपर्टी कोड है 11 और ये नेम है कास्ट एरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लॉग करके चेक कर लें कि टोकन एक्सपायरी का एरर किस हालत में हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरर डॉट नेम कर लें, ठीक, क्योंकि ये चीज़ चेक करनी है हमने। तो अभी हमें एरर डॉट नेम क्या मिलना चाहिए, टोकन एक्सपायर, और वो कहाँ से हमने देखा है, ये टोकन एक्सपायर्ड एरर, ठीक। सो लेट्स सी इफ इट गेट्स इट और नॉट। अगर हमें यहाँ लॉग हो जाता है तो फिर हम ये पूरी इफ के कंडीशन बना लेंगे, ठीक। तो अब हमें दोबारा क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्योंकि फ्रंट एंड तो काम नहीं कर रहा और हमें रीजन पता लग गई है काम क्यों नहीं कर रहा। तो हम यहीं से ट्राई करेंगे कि अब बजाय JWT एक्सपायर्ड जो उसका अपना बिल्ट इन एरर है वो थ्रो करने के, ये हमें किधर लेके जाएगा, कैच ब्लॉक में लेके जाएगा, और कैच ब्लॉक से हमें कंसोल पे दे देगा एरर मैसेज की इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी, अभी तक कंसोल पे कुछ नहीं है, सो वी आर गुड टू टेस्ट इट विद। अब हम यहाँ से करते हैं जी, मिसाल के तौर पे अभी चेक करते हैं, टोकन ऑलरेडी एक्सपायर हुआ होगा, सो लेट्स सी, टोकन एक्सपायर हुआ है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टोकन एक्सपायर्ड एरर। तो ये एरर कौन सेट कर रहा है बेसिकली, अब जो हमने ट्राई कैच लिखा है तो ये JWT में एरर पकड़ रहा है, उसको हमारे अपने कैच ब्लॉक में थ्रो कर रहा है, और हम अपने कैच ब्लॉक से नेक्स्ट मिडलवेयर यूज करके उसको कहाँ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। और ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में मैंने जाके इंटेंशनली ये लॉग किया है ताकि मुझे पता लगे कि एरर डॉट नेम में वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब मैं कैन आई यूज दिस वन इफ यू डोंट माइंड। अब दोनों उठा लें, क्योंकि जेसन वेब टोकन एरर इफ अगर वो एक्सपायर ना हो, कोई और अबनॉर्मल एरर आ सकता है, तो उसके लिए JWT खुद एरर नेम क्या सेट करेगी, जेसन वेब टोकन एरर। तो उस केस में हम ये दोनों उठा लेते हैं, यानी दोनों एरर किससे रिलेटेड है, जेसन वेब टोकन से रिलेटेड। तो अब इस लॉग को मैं कर देता हूं रिमूव, और इसको नीचे आके सबसे नीचे आके यहां पे कर देता हूं ये। तो अगर एरर डॉट नेम जेसन वेब टोकन एरर, तो हम मैसेज लिखेंगे जी जेसन वेब टोकन इज इनवैलिड, ट्राई अगेन, ठीक है। और हम ये न्यू एरर, ये कस्टम क्लास लिखी हुई है बेसिकली, कभी मौका मिला तो इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम जैसे आज मौका मिला है ना, ये जो चीज़ छोड़ी हुई थी ये पकड़ी गई बीच में, ठीक है। और ये आप ना बताते तो मुझे भी ना फील होता कि हमने कुछ मिस भी किया है बीच में। तो ट्राई करने का ये फ़ायदा होता है, खुद घर में ट्राई करने का, क्योंकि जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये एरर सुधारने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, लिहाजा साथ साथ ट्राई करें। तो अब बेसिकली अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक बात मैं और चेंज करने लगा, जब एरर आएगा तो यहाँ से मैं एरर भेजूंगा वापस, तो ये सिर्फ और सिर्फ एरर डॉट मैसेज देगा, लेकिन फ्रंट एंड पे ये 200 की सक्सेस रिक्वेस्ट देगा, क्योंकि एपीआई ने तो कुछ ना कुछ डाटा लाया ना, बेशक वो डाटा एरर की फॉर्म में लाया है, तो हमें क्या पता लगेगा ये 200 सक्सेस डाटा वाला है या 200 सक्सेस एरर वाला है, यानी एरर आया या डाटा आया सक्सेसफुली। यानी एक केस में आएगा यू हैव गॉट या यू हैव रिसीव्ड एरर सक्सेसफुली, और दूसरे केस में आएगा यू हैव गॉट द या रिसीव द डेटा सक्सेसफुली।
तो इन दोनों में पहचान रखने के लिए हम यहाँ एक और काम कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये वाला रिस्पॉन्स तब ही सेंड होगा जब आपको क्या आएगा, एरर आएगा। जब आपको क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है ना, तो आप यहां पे एक और की दे दें, सक्सेस इज फॉल्स। इसका मतलब ये सक्सेस नहीं है, ये एरर है। तो इसकी बेस पे फ्रंट एंड पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये, यानी आप चेक कर सकते हैं कि इफ सक्सेस इज फॉल्स तो इसका मतलब ये एरर है। फिर आप उसे वो एरर वाले वो रेड कलर के उसमें सॉरी नहीं, उसका ट्राई कैश से कोई बिलोंग नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको एरर भी आएगा ना, तो अभी आपने देखा होगा अभी तक कि आपको वो सक्सेस के केस में रिडक्स की स्टेट में आता है एरर। तो आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि देखिए ना, एरर आए तो आपने रेड बॉक्स में दिखाना है, और अगर सक्सेस आती है तो आपने ग्रीन बॉक्स में दिखानी है। तो आपके पास क्या इंडिकेशन होगी कि ये जो 200 या ये सक्सेस है रिडक्स में, ये एरर है या डेटा है। तो ये जस्ट एक फ्लैग है काइंड ऑफ, हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है कि जब भी एरर आए तो सक्सेस का फ्लैग क्या कर दे, ट्रू कर दे, सॉरी फॉल्स कर दे। और जब सॉरी स्टेटस भी दे सकते हैं, बिल्कुल सेट कर सकते हैं। यानी अगर आप, लेकिन अभी जो ये जो चीज मैंने मिटाई है ना, कि अब जहां से आप एरर मैसेज सेट कर रहे हैं वहां से आप एरर कोड भी सेट कर सकते हैं, जो हमने नहीं किया। अगर हम करते तो हम ये कस्टम क्लास लिखनी पड़ती, और ये कस्टम क्लास भी मैं लिख सकता हूं अभी। इनफैक्ट आई नो दैट जेसन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां जेसन में फिर जेनेरिक स्टेटस कोड कैसे लिखेंगे? यहां तो आप अगर लिखेंगे ना तो ये तो जेनेरिक आ जाएगा ना। आपको क्या पता कि यहां आपको स्टेटस कोड क्या देना है, 200 देना है, 300 देना है, 400, क्योंकि एरर तो बहुत सारे होते हैं। और इतनी सारी इफ एल्स की चेन लगाएंगे आप, लगा दें कोई मसला नहीं, इतनी सारी मतलब उसका लिए उसको मैनेज करना एक अलग अजाब हो जाएगा। तो फिर उसे बेहतर नहीं है कि छोटी सी क्लास है 4 लाइनों की, वो लिख लें। दिखा दूं? नहीं, इधर पढ़िए, इधर मैंने लिखी हुई है, वो दिखा देता हूं अगर आप कहते हैं तो। ये है जी, किस जगह पे है, एरर हैंडलर यूटिल्स में, यूटिल्स के फोल्डर में जाएं और दैट इज गोइंग टू बी एरर हैंडलर। ये यूटिल्स कुछ नहीं है, यूटिल्स एक फोल्डर का नाम है, इसके अंदर यूटिलिटी फंक्शंस, आप जो मर्जी फंक्शन लिख लें, यूटिलिटी एक्सपोर्ट करके दें, पोर्ट कर लें। यूटिल्स एक फोल्डर है जिसमें हम यूटिलिटी फंक्शन रखते हैं। ये क्लास है। अब आप जहां से एरर सेंड कर, जैसे नेक्स्ट और हम एक स्ट्रिंग एरर भेजते हैं ना, ये क्लास लिख लेंगे तो आप 2 पैरामीटर सेंड करेंगे, एक स्ट्रिंग मैसेज और एक साथ में एरर कोड। तो अब इफ एल्स कहीं लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बहरहाल अब हमने ये काम किया जी कि जब हमारे पास अच्छा स्टेटस खत्म कर, अब जब जेसन वेब टोकन एरर आएगा तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा, और जब ये एरर आएगा तो अभी भी हमने एटलीस्ट फ्रंट एंड में हमारा कस्टम मैसेज आएगा, जेसन वेब टोकन एक्सपायर्ड। लेट्स सी अब हमारा कस्टम मैसेज आएगा, इंस्टेड ऑफ सक्सेस फॉल्स प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। और वो इसलिए कि यहाँ टोकन है ही नहीं, हमने मे बी टोकन क्लियर कर दिए, ठीक। लेट्स सी। अच्छा, एक और काम मजे की बात कि अब जब वेब टोकन एक्सपायर हो गया तो हम यहाँ इसके अंदर से क्या कॉल कर सकते हैं, वही लॉगआउट वाला काम। लॉगआउट वाला काम का मतलब ये है कि ये बेसिकली सब कुछ क्या कर दे, लॉगआउट कर दे। लॉगआउट का मतलब जब यहाँ से लॉगआउट करेगा तो फ्रंट एंड पे, बल्कि फ्रंट एंड पे फिर भी लॉगआउट अपडेटेड नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक्सप्लिसिट फिर एपीआई कॉल भेजनी पड़ेगी। लेट्स सी, एक दफ़ा इसका फ्लो चेक करते हैं व्हाट इट इज़ डूइंग। मैं अभी मुझे कह रहा है जी प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। लॉग इन का क्यों कह रहा है, क्योंकि टोकन ही नहीं है, ठीक है। अभी कुकी तो खैर चेक ही नहीं कर रहे हैं हम, तो वो टोकन सिर्फ चेक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव एनीथिंग। अब हम लॉग इन करते हैं, लॉग इन हो गया, और अब अगर इसे सक्सेसफुली करते हैं तो हमारे पास वो ब्रेक हो गया, वो क्लाउडनरी वाला एरर है, ठीक है। अब हम 10 सेकंड वेट करते हैं और 10 सेकंड बाद इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो लेट्स सी व्हाट इट डज। जी बन चुका है ऑलमोस्ट, बन चुका है ऑलमोस्ट, हमने रोल बना लिया तो एडमिन बन गया।
रोल इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अब बाकी की चीज़ों को तो कंट्रोल करना है। लेट मी सी, ये क्या है कि इस चीज़ को सिर्फ कौन एक्सेस कर सके, तो एडमिन पैनल ही बन गया ना भाई। अब जितनी चीज़ों को हमने कहना है जी कि ये सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सके उसको इसके अंदर डाल देंगे, बस दैट्स इट। यस बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब हम इसको दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं और 10 सेकंड तकरीबन गुजर गए हैं, ठीक है। हार्ड कोड किसने क्या करेंगे हम, यस जैसे जीमेल है 100 ईमेल्स आती हैं तो हर ईमेल को आप कर सकते हैं, या आप एक चेक बॉक्स टॉप पे बना लें, उसको सेलेक्ट करें और जाके स्टेटस चेंज कर लें पेंडिंग, तो पूरे 100 के 100 पेंडिंग से प्रोसेसिंग में चले जाएंगे। यानी ये तो ऑप्शन मल्टीपल है ना जीमेल बिल की तरह। अगर आपने एक इंडिविजुअल ईमेल को डिलीट करना है तो 1 बाय 1 जाके डिलीट कर लें चेक बॉक्स सेलेक्ट करके, और अगर ऑल को करना है तो ऊपर एक चेक बॉक्स बना लें जिसको सेलेक्ट करें, सारे चेक हो जाएं और आगे डिलीट का बटन शो हो जाए। ये तो आगे चल के फ्लो में कह रहे हैं। अब बाय द वे मेरे 10 सेकंड गुजर गए। सो अब कह रहा है जी जेसन वेब टोकन इज एक्सपायर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। कहानी क्लियर होगी। और अगर हम जेसन वेब टोकन पे जाएं तो अच्छा, अभी नॉर्मली जेसन वेब टोकन कुकी में एग्जिस्ट करता है तो हमें वो तब तक जाने नहीं देगा आगे जब तक हम वो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। यही काम हम यहाँ पे चेक करते हैं। लेट्स सी व्हाट इट गिव्स। और उससे पहले हम इसकी यूआई पे ना एरर मैसेज को डिस्प्ले करने का कोई मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, सो दैट वी गेट इट। अच्छा, एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि लेट्स सी क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, अलर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लॉग आउट करता हूँ फिलहाल और इसको मैं करता हूँ दोबारा, इसको साइन इन करता हूँ। आखिरी एक्शन ये है, दोबारा लॉग इन करते हैं हम। this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so let's see our last action is we have user, we have नहीं, वो तो जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। बहरहाल अभी तक के लिए ये है कि अभी 10 सेकंड गुजरने देते हैं और फिर 10 सेकंड के बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं, यहाँ पे तो एटलीस्ट मैसेज आना चाहिए ना टोकन एक्सपायर्ड का। नल नहीं होगा ना, अभी नल तो किया ही नहीं ना वहाँ से आगे, नल नहीं होगा ना, सिर्फ कोई ना कोई एरर आना चाहिए, मतलब लाइक टोकन एक्सपायर्ड और समथिंग। हम हाँ, अगर हमारे पास JWT टोकन एक्सपायर्ड का एरर आ जाए तो फिर हम उसकी बेस पे दोबारा एक एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं और वो एक्शन जाके नल करेगा, यानी वो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। 10 सेकंड गुजर गए होंगे, लेट्स रिफ्रेश इट। स्टोरेज में तो जाहिर है वो रिडक्स परसिस्ट की वजह से स्टोर हुआ है ना। सो अभी तक हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका है और यूज़र को ओके हमने सिर्फ इसका बैकएंड ही लिखा हुआ है, इसके फ्रंट एंड में हमने गालिबन JWT सॉरी $2021 में आखिरी दफ़ा किया है, तो एग्जैक्ट याद भी नहीं है बंदे को।